हेदा लवीज़ हवी वॉल कैसी है मेरी लावीज़ आदमी। चलिए गाइस चेक करते हैं गाइडेंस फॉर यू, क्या है आपके लिए गाइडेंस, माँ काली का क्या गाइडेंस है। और फिर हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या रीडिंग्स आई हैं या क्या गाइडेंस है चेक कर लेते हैं। माँ काली का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, माँ काली का क्या गाइडेंस है। ये मैं पूरा जनरल वे में बता रही हूँ, इसके बाद हम अगली रीडिंग की तरफ पहुँचेंगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। इस वक्त साइड बाय साइड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है ये भी बताएं यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी एक चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो और उस चीज़ को लेकर आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। कभी आप सोचते हो नहीं मैं ऐसा कर लेता हूँ या मैं ऐसा कर लेती हूँ, वहीं फिर सेकंड थॉट आपका आ जाता है नहीं मैं ऐसा भी कर लेता हूँ। मतलब अभी आप बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज्ड दिखाई दे रहे हो। कन्फ्यूजन का पैटर्न आपके मन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इस कन्फ्यूजन की वजह से जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से जो लोग हैं जिनका नाम यू से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, वी से स्टार्ट है, एन से स्टार्ट है, थोड़ा आपको अपने एंड से कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा लो हो रहे हो, या तो किसी थॉट को लेकर बार बार सोच कर या ओवर थिंकिंग कर करके आप बहुत ज़्यादा मुझे डाउन दिखाई दे रहे हो। आपको थोड़ा अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी इनर पावर को समझना पड़ेगा क्योंकि आप चीज़ों को या तो बहुत लाइटली ले रहे हो या तो चीज़ों को बहुत इग्नोर कर रहे हो जो बार बार आपके सामने आ रही हैं। नंबर 4, नंबर 2, आई कैन डेफिनेटली सी कि किसी न्यू ब्लेसिंग की तरफ बढ़ रहे हो, कोई न्यू चेंज की तरफ बढ़ रहे हो जिसका वेट कर रहे थे, किसी डिसीजन का वेट कर रहे थे, वो डिसीजन आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की बातों को ज़्यादा दिल पे मत लेना, किसी की बातों को या किसी के कहने पर मत आ जाना, उसने ऐसा कहा इसने ऐसा बोल दिया, नहीं, किसी की बातों में जल्दी नहीं आना है क्योंकि वो चीज़ सोच सोच कर ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वक्त ना कुछ लोग अपने इंट्यूशंस को भी थोड़ा ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। चीज़ों को लाइटली मत लीजिए। जो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके आने वाले नियर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो चीज़ों को इग्नोर मत करो, हर चीज़ को प्रॉपरली समझो, हर चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आज के दिन किसी न्यू प्लेस पर विजिट हो सकती है, कहीं नई जगह जा सकते हो, या किसी नए फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है, मतलब कुछ न्यू, समथिंग न्यू इज़ गोना हैपन। कोई न्यू प्लेस विजिट हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड विजिट हो सकती है, लेकिन वो आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम अभी आपके साथ ये हो रही है, पहली चीज़ आप चीज़ों को ना लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, हर चीज़ को ना थोड़ा इग्नोर ज़्यादा कर रहे हो, जो कि नहीं करना चाहिए। मे बी स्पेसिफिकली इन योर प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी बात, जो सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है या जो सामने चॉइस आ रही है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करो, अच्छी तरीके से लो, क्योंकि वो भी चीज़ दिख रही है कि आपको किसी न किसी अच्छे राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही है। तो जनरल गाइडेंस के थ्रू अगर मैं आपको बोलूँ तो मुझे जो चीज़ें समझ में आई हैं वो ये समझ में आई हैं कि प्रॉपर डिसीजन बनाइए, कन्फ्यूजन मत होइए, डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे हो, डिसीजंस बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली बदल रहे हो, जो कि नहीं करना है। दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है, जिन लोग का बर्थ डेट 2 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है, थोड़ा स्ट्रेंथ, थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, नई चीज़ों पर ध्यान दो, नई चीज़ों पर वर्क ऑन करो।
चीज़ों को इग्नोर मत करो या चीज़ों को ज़्यादा लाइटली मत लो, क्योंकि वो चीज़ थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। चलिए, तो ये जनरल गाइडेंस। अब बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ उस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है, डजंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है, डजंट मैटर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किस थॉट प्रोसेस में है पार्टनर, क्या चल रहा है इस वक्त पार्टनर के माइंड में, या किस थॉट के बारे में वो सोच रहे हैं। व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको कहीं से पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं फॉर श्योर। कहीं ना कहीं से ये न्यूज़ आने वाली है, या कहीं ना कहीं से आपको कोई बताने वाला है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग हो रही है और अलग लेवल से मुझे लग रहा है आपको स्टॉक कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रहा है, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन इस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर नो कांटेक्ट है तो मैं ये बोलूँगी कि मे बी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इन्हें कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब इस वक्त हो सकता है कि आप भी बिल्कुल पीछे हट गए हो कि नहीं मुझे नहीं बात करना, वही आएंगे, वही सामने से कनेक्ट करेंगे, वही सामने से अप्रोच लेंगे। वही सेम सिचुएशन मुझे लग रहा है कि वहाँ से आ रही है कि ये सोच रहे हैं कि यार जहाँ इतने कम टाइम में आप इन्हें कनेक्ट कर लिया करते थे, मैसेज कर दिया करते थे, कॉल कर लिया करते थे, अब आप उन्हें कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो। ये चीज़ थोड़ा इनको खटक रही है। या आई कैन डेफिनेटली फील दैट, क्योंकि ना ये पर्सन अभी इस वक्त शो कर रहे हैं कि मुझे तो मतलब नहीं है तुमसे, मुझे तो नहीं बात करना है, बट डीप डाउन इनके माइंड में ये सारे थॉट्स चल रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सही करें, कैसे चीज़ों को बेहतर बनाएं। और ईगोइस्टिक इतने ज़्यादा हैं कि झुकना नहीं चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं यार मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों कनेक्ट करूँ, यू नो वो चीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ जितनी कोशिश कर सकते हो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, इनको चेज़ मत करो, इनके पीछे मत भागो, क्योंकि ये तो वेट कर ही रहे हैं कि आप इन्हें कब कॉल करोगे, आप इनको कब मैसेज करोगे। ये चीज़ फील हो ही रही है कि दिस पर्सन इज़ जस्ट वेटिंग, कि इनको पता है ज़्यादा दिन नो कांटेक्ट तो हो नहीं सकता, या ज़्यादा दिन आप इनसे बात करे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ये होता आया है या ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड्स में हाईलाइट दिखाई, फ्लेम के थ्रू हाईलाइट हो रही है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं इनका नाम के से स्टार्ट हो सकता है, PKPHYGR AN P मुझे बहुत हाईलाइट हो रहा है, PR और A मुझे बहुत हाईलाइट हो रहा है, और KB, ये 4 लेटर्स मुझे बहुत हाईलाइट हो रहे हैं। आपको किसी भी वे से इनको फोर्स नहीं करना है, इनको सामने से कॉल नहीं करना है, आपको अपनी वैल्यू इस रिलेशनशिप में बनाना है। आप इतनी बार इस रिलेशनशिप में झुक गए हो माय डियर, जिसकी वजह से जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इस रिश्ते के अंदर। क्योंकि ये पर्सन सामने से झुकते नहीं हैं, ये पर्सन सोचते हैं कि आप इन्हें कनेक्ट करो, आप इन्हें कॉल करो, तो अभी इन्होंने पैटर्न बना लिया है। ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो और ये एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप तो इनको छोड़ोगे नहीं, आप तो बात करना बंद करोगे नहीं। तो थोड़ा आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको बिल्डअप करना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप इनको सामने से कॉल मैसेज नहीं करोगे तो ये भी नहीं करेंगे, नहीं। क्या होता है ना, हम उस इंसान को ऐसा बना देते हैं कि नई बात हो रही है, चलो हम सोचते हैं यार क्यों फालतू लड़ाई करें, चलो झुक जाते हैं, बात कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर पता है क्या होता है, सामने वाले की आदत बन जाती है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल कॉल मैसेज करो ही मत, करो, लेकिन एक लिमिट तक।
आपको फोर्स नहीं करना है उन्हें बार बार कि बात करो, कनेक्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो एंड ऑल। नो, यू डू नॉट हैव टू फोर्स दैट पर्सन। मोर ओवर मैं ये भी बोलूँगी दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो टाइम दीजिए इस कनेक्शन को, क्योंकि ये पर्सन अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपने अप्रोच नहीं लिया ना, या तो ये किसी फ्रेंड के थ्रू आप अप्रोच लेंगे या ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। कुछ लोग के सिचुएशन में तो नो कांटेक्ट इसलिए भी नहीं ख़त्म हो रहा है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें कांटेक्ट कर लोगे। उन्हें पता है कि आप ज़्यादा दिन नो कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप खुद ही इनसे बात कर लोगे, आप खुद ही इनसे कनेक्ट कर लोगे। इनको ये चीज़ पता है, तभी ये सामने से झुक नहीं रहे हैं या ये सामने से बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अगर खुद नहीं बोलते हैं ना, तो ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आएंगे, पर ये कनेक्ट तो करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन ना ये झेल नहीं पा रहे हैं। मतलब इनको ना ज़्यादा ये जो डिस्टेंस है आपका और इनका, ये चीज़ इनको ना थोड़ा ज़्यादा हर्ट कर रही है। ये इस डिस्टेंस में या ये इस नो कांटेक्ट में रह नहीं पा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है इनका नेक्स्ट एक्शन कि ये पर्सन कनेक्ट तो करेंगे, बात तो करेंगे, या वो एक अनएक्सपेक्टेड व्हाट्सएप टेक्स्ट के थ्रू करें, पर करेंगे तो ज़रूर। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस बारे में जानने की कोशिश पूरी करेंगे। मे बी वो क्लियर बात ना करें, मे बी थोड़ा वो घुमा फिरा कर बात करें, लेकिन ये बिल्कुल जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इस बारे में ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। आपके पार्टनर ना प्रैक्टिकल बहुत है, बहुत प्रैक्टिकल, एकदम सीधी बात करते हैं। एक जो इमोशनल कनेक्शन है ना वो बहुत कम है उनकी तरफ से, और इमोशनल कनेक्शन आपकी तरफ से ज़्यादा है। इसलिए मुझे लगता है एफ़र्ट्स आप ज़्यादा लगाते हो। ये कभी कभार तो चीज़ों को सोच लेते हैं कि ठीक है, हो जाएगी, बेहतर बन जाएगी। ये मतलब चीज़ों को हाल पर छोड़ देते हैं कि जब जो होगा सो होगा। ये वैसे पर्सन ज़्यादा हैं। लेकिन जब से ये नो कांटेक्ट हो गया, मे बी जिन लोग का नो कांटेक्ट मे बी 3 वीक से ज़्यादा है, 5 वीक से ज़्यादा है, उस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि माय डियर ये नो कांटेक्ट ना अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी न किसी वे से ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब मे बी वो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करें, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करें, पर कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बनाने के बारे में या सामने से अप्रोच लेने के बारे में क्लियरली सोच रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। सो या दिस इज़ द क्लियर साइन फ्रॉम माई साइड। अब आप अपने एंड से पॉजिटिव रहिए, आप अपने एंड से मैनिफेस्टेशन करिए। इफ़ यू वांट कि ये खुद ही सामने से आकर बात करे, खुद ही सामने से कनेक्ट करे, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और सामने से इनके एक्शंस का वेट करना है। वेट करने का मतलब ये नहीं है कि फ़ोन पकड़ लिया है हाथ में और बस चेक कर रहे हैं अब मैसेज आएगा, स्क्रॉल कर रहे हैं अब मैसेज आएगा। नहीं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए, सेल्फ लव करिए। कब अनएक्सपेक्टेडली कनेक्ट कर लेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।